नमस्कार। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे अनेक कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ सुनी होंगी। उन्हीं में से एक कहानी कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। राजा बलि और देवी लक्ष्मी की है ये कहानी। तो असुर राजा बलि दानव राजा प्रहलाद थे। प्रहलाद के पौत्र होने के कारण भगवान विष्णु को बहुत प्रिय और बहुत बड़े भक्त। अपनी अपार भक्ति, वरदानों और अपने कौशल से राजा बलि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके पूरे विश्व में राज करने लगे। जब राजा बलि स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो राजा इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई और उन्हें बहुत असुरक्षा का एहसास हुआ। तो असुरक्षित हो गए इंद्रदेव और वो जाते हैं भगवान नारायण कौन है, भगवान जो विष्णु है, उनके पास जाते हैं सहायता के लिए। तब भगवान विष्णु की सहायता के लिए एक बोने ब्राह्मण वामन अवतार आपने सुना होगा, 5वां जो अवतार था भगवान विष्णु का, वामन अवतार का रूप लेके उनके साथ अवतरित होते हैं। तो राजा बलि एक बहुत ही उदार राजा माने जाते थे, ठीक है, बहुत दानवीर माने जाते थे और वामन ने इसका फायदा उठाया। अब शुक्राचार्य थे असुरों के गुरु, तो वो बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। अब वो भाप गए इस बात को कि हाँ, अब कुछ गड़बड़ होने वाली है और उन्होंने राजा बलि को चेतावनी दे डाली। वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगी कि जितनी 3 पग भूमि में भूमि नापी जा सकती है, बस उतनी मुझे दे दो। तो अब राजा बलि किसी की भी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करते थे, तो उन्होंने तो पीछे हटने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो खासकर जब राजा एक धनी हो, तो धनी राजा के लिए यह प्रार्थना बहुत तुच्छ है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हुए राजा बलि ने ऋषि की इच्छा को पूरा किया। तो राजा बलि की इच्छा पूरी हुई और शीघ्र ही वामन ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। तो अब जब विशाल रूप धारण किया तो भगवान विष्णु थे वो, तो उन्होंने क्या है, 2 पग में, एक पग में चलकर तो पूरा ब्रह्मांड और 8 दिशाओं को, दूसरे पग में 8 दिशाओं को पूरा नाप लिया और तीसरे पग की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरा पग रखने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। तो अब राजा बलि इस बात से चिंतित हो गए। तो राजा बलि तो अपना सब कुछ गंवा बैठे थे, तो अब उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र थी फिर भी, तो उन्होंने विनम्रता से झुककर अपने साधु को कहा, अपना सिर अर्पित कर दिया कि लीजिए, आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख दीजिए। तो ऐसा करने पर वामन जो थे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया। अब राजा बलि को तो वरदान मिल गया, तो राजा बलि को पाताल लोक का राजा होने का वरदान मिल गया। अब विष्णु को उन्होंने कहा कि आप भगवान जो विष्णु है वो मेरे पाताल लोक में और द्वारपाल बन के रहेंगे, तो और राज्य की रक्षा करेंगे। तो भगवान विष्णु जो थे वो सहमत हो गए और राजा बलि के साथ चले गए। अब भगवान विष्णु तो बलि के साथ चले गए पाताल लोक। अब वैकुंठ में लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता अकेली रह गई। अब उन्होंने नारद से सलाह मंत्रणा की और वो अपने पति को, भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए पाताल लोक में आ गई। अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने राजा बलि को कहा कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मुझे कोई जगह दे दो थोड़े समय के लिए। तो राजा बलि ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। तो जैसे ही ऋषि स्त्री वहां रहने लगी, क्योंकि वो इस ऋषि स्त्री नहीं है, वो क्या है, वो लक्ष्मी माता है। तो लक्ष्मी माता जहाँ निवास करेंगी वहाँ सुख होगा, सुख, संपन्न, धन सब कुछ होगा। तो अब जब राजा बलि के यहाँ लक्ष्मी माता रहने लगी, तो वहाँ बहुत राज्य फलने फूलने लगा और चारों ओर समृद्धि हो गई। तो राजा बलि ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी माता को वरदान दे दिया और कहा कि आप कोई वरदान मांगिए। तो उन्होंने वरदान मांगा कि जो आपके राज्य का द्वारपाल है उससे मेरी शादी करा दो, तो मैं उसको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो यह सुनकर राजा बलि को एहसास तो हो गया कि जो सामने खड़ी ये स्त्री है कोई और नहीं है, ये केवल लक्ष्मी माता है, देवी
लक्ष्मी है। तो अपने वचन के पक्के होने के कारण तो उन्होंने वरदान दे दिया और उनका विवाह उनसे कराया। तब लक्ष्मी ने अब उनको चिंता होने लगी राजा बलि को कि अरे लक्ष्मी माता तो अब चली जाएंगी। तो लक्ष्मी माता ने राजा बलि की कलाई पर मौली बांधी, ठीक है, पवित्र धागा बांधा और उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और कहा कि यह जो धागा है यह सभी प्रकार से आपकी रक्षा करेगा। तो आज भी हिंदू धर्म के लोग किसी पुरोहित से, किसी पंडित से पूजा पाठ में आपने देखा होगा संकल्प लेते हैं तो मौली बनवाते हैं। तो पंडित के मुंह से एक श्लोक उच्चरित होता है, एक श्लोक को गाया जाता है। वो श्लोक मैं आपको बताती हूँ। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिभदनामि रक्षामाचल अर्थात दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे उसी तरह से यह रक्षा सूत्र तुम्हें बांधती हूँ या बांधता हूँ। हे रक्षा तुम स्थिर रहना। तो पंडित जब हमारे हाथों पे मौली या कलावा बांधते हैं तो वो इस श्लोक का आपने देखा होगा तो वो उच्चारण करते हैं। तो उसका तात्पर्य यही है कि मौली जो है वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करे। तो ये हमारी एक कहानी है, छोटी सी कहानी। अनेक कहानियां मिलेंगी आपको, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, हुमायूं की अलग मिलेगी, कई कहानियां मिलेंगी। तो उसमें से एक छोटी सी कहानी ये है। आशा करती हूँ पहले से सभी को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और आशा करती हूँ सभी को मेरी पसंद आई होगी कहानी। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है।